किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कौन से कपड़े पहनूं कि सबको अच्छा लगूं और कौन से कर्म करूं कि भगवान को अच्छा लगूं। शायद लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं आया होगा। इन लाइनों के अंदर घुस के देखना आप कि इस लाइन के अंदर कितनी गहराई है, कितना दर्द है और कितना कुछ छुपा हुआ है। कई लोग, हम में से बहुत लोग परेशान हैं। कोई नौकरी से परेशान है, कोई बिजनेस से परेशान है, कोई घर से परेशान है। कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी से परेशान रहता ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या, सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए शांति। और शांति कैसे मिलेगी? अपने आप को शांत रखकर। हमें कहते हैं कि हम उसको मार देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। नहीं दोस्तों, मत करना कभी चीज़ें, कभी बिल्कुल मत करना। क्योंकि मेरी एक लाइन है, वो हमेशा आप याद रखना कि दूसरों को जलाने से पहले आपको खुद जलना पड़ेगा। क्योंकि दूसरों को जलाने से पहले खुद क्यों जलना पड़ता है? क्योंकि मन में पहले आप खुद क्रोध पैदा करेंगे कि मैं इसका ये कर दूंगा, मैं इसका वो कर दूंगा। इसलिए दूसरों से को जलाने से बढ़िया अपने अंदर की जो ज्वाला है उसे शांत करो। कुछ टाइम लगेगा, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन धीरे 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 आपका मन अपने आप शांत होगा और आपको खुद अच्छा लगेगा, हाँ मैंने वो डिसीजन बहुत सही लिया। इसलिए किसी को बर्बाद या जलाने से बढ़िया है कि अपने मन के अंदर अपनी अपनी भावुकता, अपने दर्द को दबा के बैठ जाओ। धीरे धीरे सब ठीक होगा। जब वक्त आएगा तो जवाब देना, जब वक्त आएगा जवाब देना। लेकिन इस वक्त के अंदर अपने आप को मजबूत कीजिए। अगर आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे तो दूसरों को दिखा पाएंगे कि मैं कुछ कर पाया। अपनी सारी एनर्जी किसी को बर्बाद करने में, जलाने में लगा दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले खुद अपने आप को मजबूत बनाओ और फिर दिखाओ कि हाँ मैं उस वक्त झुक गया था, इसलिए झुका था कि मैं अपने आप को सक्षम कर सकूं। इसलिए दोस्तों आपसे कहता हूं, फालतू की चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ो, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आओ। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजबूत करने में लगाओ। मैंने भी झेला है वो चीज़ें, मैंने भी नोट करी है, मैंने देखी है चीज़ें। मैं भी चाहता था कि लोगों को बहुत कुछ कर सकूँ, लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। मैंने अपने आप को मजबूत बनाने में लगाया कि हाँ कि मैं पहले खुद खड़ा होऊंगा और फिर करके दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि किसी के बारे में गलत मत सोचिए और अपने आप को मजबूत कीजिए। अपने परिवार के साथ रहिए। परिवार के साथ समय बिताने में ही जो मज़ा है वो कहीं पर भी नहीं। हम सोचते हैं कि सारी खुशियाँ इस घर के बाहर है। नहीं दोस्तों, सारी खुशियाँ इस घर के अंदर ही हैं। यहाँ सब कुछ मिलता है, माँ बाप, बहनें, भाई, बच्चे, यहाँ सब कुछ मिलता है। एक आपकी बीवी भी आपकी दोस्त बन जाती है, एक बीवी भी आपकी माँ बन जाती है, एक बीवी भी आपकी छोटा बच्चा बन जाती है आपको संभालने के लिए। आप एक बार परेशान होकर देखिए, घर के अंदर सबसे ज़्यादा आपका साथ देने वाली आपकी बीवी होगी। अगर आपकी बीवी शादी नहीं हुई है तो आपकी माँ होगी, आपका छोटा भाई होगा, आपकी बड़ी बहन होगी। सब लोग घर में हैं। कहते हैं कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो घर में ही वक्त बिताता है। अगर आदमी का बुरा वक्त होता है तो घर में क्यों बिताता है? क्योंकि उसे पता है कि ये घर ही है जो मुझे बचा सकता है, यही मुझे संभाल सकता है। बाहर वाले नहीं संभालेंगे, बाहर वाले सब अभी तरक्की को संभालेंगे। आप तरक्की करके देखिए, लाइन लग जाएगी गाड़ियों की, आपके दोस्तों की, आपके मित्रों की और आपके इन्विटेशंस की। लेकिन जैसे ही आपका बुरा वक्त होगा कि क्या होगा, सब छोड़ जाएंगे आपको, अगर बुलाएंगे भी नहीं आपको। और कौन साथ देगा? आपके घर वाले। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि अपने घर वालों के साथ अपना प्रेम बनाइए और उनके साथ ही रहिए। उनके साथ जीने में ज़्यादा मज़ा आता है। दिवाली का त्यौहार क्यों हम घर में बनाते हैं? क्योंकि खुशियों का त्यौहार घर में ही बनाया जाता है और ये खुशियाँ हमारे घर में ही हैं। घर के बाहर खुशियाँ नहीं हैं। घर के बाहर सिर्फ भाग दौड़ है। हम वहाँ सिर्फ भाग रहे हैं, बिना मतलब के भाग रहे हैं, आखिरी में कुछ नहीं मिलना। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें और खुश होंगे। इसलिए भगवान पर ज़रूर विश्वास कीजिए। नमस्कार।